अखंड भारत है और ये इसको हमने अपनी टेरिटरी में शामिल करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये नक्शा लगा दिया है। अब इंडिया की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है और उस नक्शे को सऊदी अरब की हुकूमत ने आज मुस्तरद कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। उसमें फलस्तीन शामिल है इंक्लूडिंग गजा, सीरिया शामिल है, लिबनान के बहुत से इलाके शामिल हैं, जॉर्डन शामिल है, इजिप्ट, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल है और थोड़ा सा इलाका तुर्की का भी शामिल किया उन्होंने। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे मुंबई आएंगे, इसराइल मुंबई तक पहुंचेगा। हाँ ठीक है, अब जरा मुझे ये बताए, ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है सर, ठीक है जी। सो इजरायली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये जो फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है वो कहते हैं ये इजराइल की टेरिटरी है, और कतर जो है वो इस पे कह रहा है कि दिस इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन। Netanyahu pledges to change the face of Middle East. Greater Israel emerging. इजराइल ने सीरिया की टेरिटरी भी कंट्रोल कर ली है। दूसरी तरफ आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? सिहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को सिहोनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए। आपको पता है सीरिया तो उन्होंने खत्म कर दिया। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि हमें फौज को जरूर तनकीद करें अगर फौज सियासत करे, लेकिन फौज अगर कमजोर हो जाए तो याद रखें फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। फिर आपका हाल ऐसे ही होगा जैसे सीरिया का हाल होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ने अपना ग्रेट इजराइल का नक्शा जारी करा, पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा। इसमें नक्शे में दिखाया है कि इजराइल से भारत की बम्बई तक का कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी लिया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत ने पहले अखंड भारत का नक्शा लगा दिया और अब इजराइल ने नक्शा दिखा दिया हमारे हिस्से पे कब्जा करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और चर्चा कर रहा है कि दोनों मिलकर कुछ बड़ा ना कर दें। ये आपको पता है सीरिया तो उन्होंने खत्म कर दिया। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि हमें फौज को जरूर तनकीद करें अगर फौज सियासत करे, लेकिन फौज अगर कमजोर हो जाए तो याद रखें फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। फिर आपका हाल ऐसे ही होगा जैसे सीरिया का हाल होगा। मैं बता सकता हूं, यकीन करके माने, कि अगर आज सीरिया के पास फौज नहीं है, मुझे वो देखता था ना, जब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं जब देखता था कि कैसे कि उन्होंने सीरिया की, इतना बड़ा सीरिया और सीरिया की क्या शक्ल बिगाड़ दी है। मैं जब देखा कि सीरिया के जितने एसेट्स थे इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिए, कि अगर एचटीएस पावर में भी आ गई है तो एचटीएस कुछ ना कर सके। आप देख रहे हैं ग्रेटर इजराइल की बात को, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट शोर कर रहा है सारा, लेकिन मिडिल ईस्ट क्या कर सकता है? मैं आपको मजे की बात, क्या कर सकता है? आज अगर इजराइल चाहे तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जंगें शुरू हो जाएं, आज चाहे। ये तो वो सब अच्छे बच्चे बना के उनको बैठाया हुआ है कि तुमने हिलना नहीं है, और फिर वो जारी बात है, देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हेन आई लुक एट दिस सारी की सारी सिचुएशन को देखता हूं, ठीक है जी, तो मैं एक चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि फौज जो है वो जरूरी है। फौज जरूरी है, तगड़ी फौज। और अगर आपकी तगड़ी फौज नहीं है तो फिर तुसी फारग हो। अब ये देखें, ये इन्होंने मैप दिखा दिया, सारे पिट रहे हैं, ठीक है जी। सारे पिट रहे हैं कि जनाब ये क्यों कर रहे हैं।
ठीक है ना जी। ये सिर्फ ये आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ये मैप, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि जॉर्डन की खैर नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है जी, बाकी लोगों की जो है वो खैर नहीं है, ठीक है जी। सो ये आप चीजें देखें, ये बड़ी समझने वाली बात है, ठीक है जी। वो आपको अब ग्रेटर इजराइल, नेतन्याहू का जब दिल करता है, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं ना, ठीक है। अभी हाल ही में वो उधर था यूएन में, उसने ये मैप दिखा दिया, ठीक है जी। उसने ये मैप दिखा दिया और उसने कह दिया जनाब के देख लें आप, हम इस सारे इलाके को कब्जा करेंगे। ये देखें, एक सेकंड मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं। ये एक्सपैंड कर रहे हैं जनाब, यहां तक जाएंगे। जेरूसलम यहां पे है, जाना इधर है। तल अवीव यहां पे है, जाना किधर है? कर्स, ईरान, इराक, सीरिया, कर्स, ठीक है। और पहुंचना कहां है? इंडिया। वहां से चलेंगे। ये मैप देखें ना आप जरा उनका, ये मैप देखें, वो थोड़ा खराब हो जाता है। ये देखें, इस मैप को देखें। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे, मुंबई आएंगे, इजराइल मुंबई तक पहुंचेगा, ठीक है। आप जरा मुझे ये बताएं, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है सर, ठीक है जी। ये जो ज़ायनिस्ट थिंकर थे जो 19th एंड 20th सेंचुरी में जिन्होंने ये सारा देखा, वो कहते हैं कि ये जो ज्यूइश स्टेट है, जो ब्रिटिश मैंडेट था फ़लस्तीन का उस दौर में, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि जो बिब्लिकल इजराइल ये नहीं है, बट सारी की सारी ज्यूइश हिस्टोरिकल जो टेरिटरीज हैं वो हैं, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है, मुझे जाती तौर पे ऐसे लगता है, मैं जब देखता हूं कि एक तरफ ये मैप है, एक तरफ ये मैप है और दूसरी तरफ मासूम एंड बेचारे अरब कंट्रीज जो देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को, इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें आपको है जो बचा सकता है। 1967 6 डे वॉर, ग्रेटर इजराइल था वो भी, जो 6 डेज की वॉर थी। इजराइल जो भी उन्होंने अपने बॉर्डर से बियॉन्ड गए थे, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स, जो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है जी। इजराइल ने 1 मिनट में अभी ये सारी, वो जिसे कहते हैं ना सिनाई जो थी पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला कह रहे हैं, गोलान हाइट्स जो हैं, इमीडिएटली उसने कैप्चर की। उसने शाम की, सीरिया की सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, ठीक है ना जी। सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, मिलिट्री हार्डवेयर सारी की सारी तबाह कर दी। आप इससे अंदाजा लगाएं। सो ये चीजें जो है ना, ये जो नया मैप रोज दिखाया जाता है, मुझे ऐसे लग रहा है मिडल ईस्ट इज ऑल अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू वॉर। एक नई जंग हो रही है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, मुझे सिंपल से ऐसे लगता है एक नई जंग नजर आ रही है, और हम कहीं उस जंग में ना फंस जाएं। हमने उस जंग से बाहर रहना है, क्योंकि हमारा ईरान नेबर है, हमारा ईरान नेबर है। ईरान के अंदर बड़ी परेशानी है इस वक्त, ईरानी बड़े परेशान है, क्योंकि ईरान की देखें इस वक्त जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो है टू प्रोटेक्ट इट्स रिजीम। उसका अपने रिजीम कैसे प्रोटेक्ट करना है, रिजीम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और उसमें आप देखें इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि रजीम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। रजीम को ऐसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है जनाब, कि पहले तो उसने अपनी प्रॉक्सीज को बाहर एंगेज किया हुआ था। अब वो सारी की सारी प्रॉक्सीज जो हैं
इजराइल ने तोड़ पान दी अर्से। अब ईरान जो है वो उसको पता है मेरी बारी है। अगर ईरान की बारी आती है तो इसलिए तो वो कहते हैं पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, पाकिस्तान खामोश रहे, पाकिस्तान मत बोले, पाकिस्तान इस मसले में ना आए। तो पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा है हम नहीं आ रहे भाईजान, हमारा क्या लेना देना। ठीक है ना जी।